Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ट्रंप, ये फोटो देख लीजिए, सर्कल के अंदर है ट्रंप साहब, जो कि यूएस के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं। उन्होंने कल शपथ ले ली थी। ट्रंप 47th यूएस प्रेसिडेंट, ट्रंप साहब जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो 47वें नंबर के, 47वें नंबर के यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन गए हैं, मतलब राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप ओप्स, ओप्स में होता है शपथ लेना, ठीक, कसम खाना। टू स्टॉप, स्टॉप मीन्स रोक देंगे। किस चीज़ की शपथ ली है, कसम खाई है, रोकने की। ऑल सेंसरशिप, सभी सेंसरशिप को रोक देंगे। अब सेंसरशिप क्या होती है, हमारे यहाँ पर जैसे बॉलीवुड मूवीज़ जो बनती हैं, अगर उसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल गाना या डायलॉग आ जाता है तो सेंसर बोर्ड उस मूवी के डायरेक्टर से या जो भी उसका निर्माता है उससे कहता है कि आप इस पार्ट को जो है रिमूव कर दीजिए अपनी मूवी से, ठीक। उस तो वहाँ वहाँ पे क्या है, सेंसर बोर्ड होता है। इसी तरीके से हर जगह पर कोई ना कोई सेंसरशिप करने वाला होता है, जो कि मतलब जो भी पार्ट कंट्रोवर्शियल है उसे रिमूव कर देता है। तो यूएसए में भी रहे होंगे, कौन है, किसके बारे में बात की गई, ये आगे आर्टिकल में बताया गया है। कहाँ कहाँ पर सेंसरशिप लागू होती थी उस सबको जो है ट्रंप साहब अब आए हैं वो रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। आई होप आप लोगों को हेडिंग पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम करेंगे इस हेडिंग की पार्सिंग, देखेंगे सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है और सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के अकॉर्डिंग आया हुआ है या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हुई है या नहीं आई है। ट्रंप, ट्रंप यहाँ पर सब्जेक्ट है। ट्रंप की विशेषता बताई गई है, कामा लगा हुआ है। ट्रंप साहब कौन है, ट्रंप कौन है, 47th यूएस प्रेसिडेंट, ये 47वें नंबर के यूएस के प्रेसिडेंट हैं। इसको बोलते हैं केस इन अपोजिशन, ठीक। ट्रंप साहब के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो यहाँ पर ओप्स आई हुई है। ओप्स में होता है शपथ लेना या कसम खाना, ठीक। तो ट्रंप सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब एक पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा है, इसीलिए यहाँ पर जो ओ है कसम, ठीक, उसमें यश लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यश लगा हुआ है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। स्टॉप यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। आल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। सेंसरशिप पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पर 47th जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, यूएस प्रेसिडेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही फ्रेम किया जा सकता है कि जो ये सर्कल में दिख रहे पर्सन हैं ये यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, और जो पीछे दिख रहे हैं ये फॉर्मर, अब ये क्या है, फॉर्मर प्रेसिडेंट हो गए, मतलब पूर्व राष्ट्रपति हो गए। तो जो बाइडेन साहब जो हैं वो 46 नंबर के थे, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। जो करंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ठीक। 21 पार्टी से आते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी का क्या नाम है, ठीक। रिपब्लिकन पार्टी है या डेमोक्रेट पार्टी है, क्योंकि वहाँ पर मेन दो ही पार्टी हैं, ठीक। अब आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पार्टी का क्या नाम है। मूव करते हैं। डोनाल्ड, डोनाल्ड वन सेकेंड, डोनाल्ड जॉन ट्रंप इनका पूरा नाम है ये, वन सेकेंड। डोनाल्ड जॉन, ये जो यहाँ पे लिखा गया डॉट लिखा जॉन है, डोनाल्ड जॉन ट्रंप ऑन मंडे, सोमवार को, तो डोनाल्ड ट्रंप ऑन मंडे सोमवार को टुक ओथ, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक, टेक, टुक, टेकन, ठीक। तो टुक यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, टुक ओथ, उन्होंने शपथ ली फॉर आ सेकेंड टर्म, वन सेकेंड, फॉर आ सेकेंड टर्म, दूसरे कार्यकाल के लिए, एज, एज मीन्स के रूप में, द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के रूप में, एंड और अनाउंस्ड, और घोषणा की, किसने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किया, अनाउंस मीन्स घोषणा की, अ राफ्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, अ राफ्ट ऑफ का मतलब होता है, राफ्ट का मतलब होता है कई हिंदी में, ठीक, या सिनोनिम्स का हो जाएगा मैनी, अ सीरीज ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉरी अ सीरीज ऑफ, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अ राफ्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, कई कार्यकारी आदेश जो हैं उसकी घोषणा की, किसने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। सेइंग, सेइंग मीन्स कहते हुए, द गोल्डन एज, गोल्डन एज मीन्स सुनहरा युग, एज मीन्स होता है युग, ऑफ अमेरिका, अमेरिका का सुनहरा युग जो है, हैड जस्ट बिगन,
अभी जस्ट शुरू हुआ है, ठीक, हैड जस्ट बिगन, अभी शुरू हुआ है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन साहब गए हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, तो अमेरिका का गोल्डन एज, सुनहरा युग जो है वो अभी बस जैसे ही इन्होंने शपथ लिया है, अमेरिका का सुनहरा युग जो है वो शुरू हो गया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है। जो बाइडेन साहब पीछे खड़े थे उस टाइम, ठीक, जो कि तो डोनाल्ड जॉन ट्रंप ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके लिए डोनाल्ड जे ट्रंप मतलब डोनाल्ड जॉन ट्रंप के लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर टेक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, टेक टुक। टेक ओथ में होता है शपथ लेना, ठीक, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ओड, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, मंडे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, डेज से पहले प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। फार यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये टर्म के लिए आया हुआ है। सेकेंड यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, सेकेंड टर्म दूसरे कार्यकाल के लिए। एस यहाँ पर देखिए, एस दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी और कंजंक्शन के रूप में भी। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंसेस को ऐड नहीं कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर एस जो है वो प्रीपोजिशन है, और एस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक। और एस जब कंजंक्शन होगा तब इसका मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि या इसलिए, क्योंकि या इसलिए। तो एस यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसका मतलब यहाँ पर है के रूप में। द आर्टिकल है यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट ये नाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है, अनाउंस, देखिए यहाँ पर एंड लिखा गया है, एंड से पहले जो वर्ब आई हुई है मेन वर्ब, टुक ओथ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, और उसमें जो मेन वर्ब आई हुई है फ्रेजल वर्ब में जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में लिखी गई, टुक। टेक की टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक, टुक सेकेंड फॉर्म होती है, टेकन थर्ड फॉर्म होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, इसीलिए एंड के बाद सेम फॉर्म की वर्ब यूज की गई है, अनाउंस्ड, ठीक। तो ये अनाउंस्ड वर्ब जो है वो डोनाल्ड जॉन ट्रंप के लिए आई हुई है, यहाँ पर अनाउंस्ड, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, तो अनाउंस यहाँ पर वर्ब है। अ राफ्ट ऑफ, ठीक, ये यहाँ पर एक फ्रेज है, इसके बाद जो भी ये एडजेक्टिव फ्रेज होती है, इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर डिसीजंस लिखा गया है, राफ्ट ऑफ लिखा गया इसलिए डिसीजंस लिखा गया है। एग्जीक्यूटिव जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्या है, एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के अंत में आई वी ई ए एल ओ यू यस ये आता है, ये जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लिखा गया है, तो एग्जीक्यूटिव एडजेक्टिव डिसीजंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सेइंग यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में सॉरी वर्ब है, द जो है यहाँ पर आर्टिकल है। गोल्डन एज, गोल्डन एज, गोल्डन जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, एज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, अमेरिका पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। गोल्डन एज के लिए यहाँ पर हैड जो है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, जस्ट जो है ये एडवर्ब है, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो बिगिन की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, बिगिन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बिगिन, बिगेन, ठीक, और बिगन ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए अनाउंस्ड लिखा गया था तो सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया था, यहाँ पे टुक ओथ लिखा गया था तब भी सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया था। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो सिंपल पास्ट टेंस की पहचान भी होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है। आई होप आप लोगों को पहला पैराग्राफ समझ में आया होगा। इन अ फेयरी इनॉग्रल एड्रेस, फेयरी मीन्स होता है जोशीला, जोश से भरे हुए जिसे कहते हैं। इन अ फेयरी इनागुरल एड्रेस, फेयरी मीन्स एक जोशीले उद्घाटन संबोधन में, ठीक, मतलब कि प्रथम भाषण जिसे कहते हैं। तो एक जोशीले उद्घाटन संबोधन में द 47th यूएस प्रेसिडेंट, जो 47वें नंबर के यूएस के राष्ट्रपति हैं, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड मीन्स वर्णन किया है, मतलब कि उल्लेख किया है। डिस्क्राइब का सिनोनिम में नोट डाउन कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आउटलाइन। आउटलाइन जब ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है तब इसका मतलब होता है उल्लेख करना या वर्णन करना। तो यूएस प्रेसिडेंट डिस्क्राइब्ड, उन्होंने वर्णन किया है, किसका वर्णन किया है, जनवरी 20, 20 जनवरी मतलब कल की बात की गई है, जनवरी 20, जनवरी 20 को एज द लिबरेशन डे, लिबरेशन डे के रूप में, लिबरेशन डे मीन्स मुक्ति दिवस के रूप में, जैसे कि गोवा लिबरेशन डे, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है क्योंकि गोवा जो है भारत का जो अंतिम स्टेट था, जो कि डचों से, सॉरी पुर्तगालियों से, हाँ डच वही बोले जाते हैं, ठीक, पुर्तगालियों से, अंग्रेजों मतलब सॉरी डचों से इंडिया की आर्मी ने गोवा को लिबरेट कराया था, मतलब कि स्वतंत्रता दिलाई थी, ठीक। तो वो गोवा सबसे लास्ट स्टेज था, ठीक। तो लिबरेशन डे मनाया था, गोवा लिबरेशन डे मनाया, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है गोवा का। मुझे डेट कंफर्म याद नहीं आ रही है, अक्टूबर नवंबर में होता होगा शायद, ठीक। तो लिबरेशन डे, लिबरेशन मीन्स मुक्ति दिवस। तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि आज जो है मुक्ति दिवस है, एंड
मतलब जिन्होंने, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस दिन शपथ ली है उसको मुक्ति दिवस के रूप में उल्लेख किया है ना, उसके बारे में उसका वर्णन किया है। एंड और डिक्लेयर्ड, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोषणा की है, डिक्लेयर मीन्स घोषणा की है, दैट कि अमेरिकाज डिक्लाइन, अमेरिका का जो पतन है, ठीक, अमेरिकाज डिक्लाइन इज ओवर, अमेरिका का जो पतन है वो ओवर हो चुका है, ठीक। इससे एक याद आता है, मुन्ना भैया के पिताजी जो हैं, क्या नाम है उस सीरीज का, वो भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो कहते हैं पतन कई प्रकार के होते हैं, ठीक, इस तरीके का। तो ये भी क्या है, डिक्लाइन है, वहाँ से याद रखिए। अमेरिका डिक्लाइन, अमेरिका का जो पतन है, इज ओवर, वो समाप्त हो चुका है। एस, क्योंकि चेंजेस विल कम, बदलाव होंगे, वेरी क्विकली, बहुत जल्द, ठीक। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, जिन्होंने अपने पहले जोशीले मतलब उद्घाटन के संबोधन में, जब वो मतलब कि प्रेसिडेंट की शपथ ली उसके बाद में जो उद्घाटन किया, मतलब पहली बार जब वो बोले, तो बोले कि जो आज 20 जनवरी है, इस दिन को उन्होंने लिबरेशन डे, मुक्ति दिवस के रूप में उसका वर्णन किया। और उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका का जो पतन था वो समाप्त हो चुका है, अब अमेरिका का पतन नहीं होगा, क्योंकि चेंजेस जो हैं, जो बदलाव हैं, विल कम, वो जल्दी होंगे, वेरी क्विक, चेंजेस विल कम वेरी क्विकली, जल्द ही चेंजेस आने वाले हैं, मतलब परिवर्तन आने वाला है। जो पतन हो रहा था अमेरिका का, वो पतन रुकेगा और अमेरिका समृद्धि की ओर जाएगा, ठीक। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डिक्लेयर किया ना, घोषणा की है। आई होप आप लोगों को ये भी पैसेज पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एड्रेस के लिए आया हुआ। एड्रेस में होता है संबोधन, मैंने आपको 3 मीनिंग बता दिए हैं। एड्रेस जब नाउन होगा तब इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पता, पूछते हैं व्हाट इज योर एड्रेस, ठीक। और फिर जब ये वर्ब होगी, ठीक, तो पीएम एड्रेस्ड मैनी रैलीज, पीएम ने कई सारी रैलियों को उद्घाटन सॉरी संबोधन किया, ठीक। एड्रेस मीन्स संबोधन करना, ठीक। यहाँ पर एड्रेस का मतलब है संबोधन करना। और आई एड्रेस्ड टू नॉटी पजल्स, मैंने दो, सॉरी आई एड्रेस टू पजल्स, मैंने 2 पजल सॉल्व की। तो एड्रेस का मतलब होता है सॉल्व करना। फिर यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जोशीला, ठीक। FIERI, फेरी मीन्स जोशीला, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। इनागुरल, देखिए इनागुरल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक। इनागुरेट सुना होगा आपने, किसी चीज़ का इनागुरेशन किया गया, किसी चीज़ का उद्घाटन किया गया, तो इनागुरेट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, और इनागुरल यहाँ पर AL आया हुआ है लास्ट में, इसलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एड्रेस यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एड्रेस का यहाँ पर मतलब है संबोधन, ठीक। ये क्या है, कामा लगा हुआ है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। 47th जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। यूएस प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। यूएस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो आई हुई है वो है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब में होता है आउटलाइन करना, मतलब वर्णन करना। जनवरी 20 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एस यहाँ पर देखिए, एस जो है ये प्रीपोजिशन है। द लिबरेशन डे, जनवरी 20 को मुक्ति दिवस के रूप में उल्लेख किया, ठीक। तो ऐसे यहाँ पर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। लिबरेशन डे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एंड जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। फिर से दूसरी वर्ब आई हुई है 47 यूएस प्रेसिडेंट के लिए, डिक्लेयर। 47 यूएस प्रेसिडेंट डिक्लेयर, डिक्लेयर जो है ये वर्ब है किसके लिए, यूएस प्रेसिडेंट के लिए। सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है, ठीक। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस हो गया। दैट यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन है। दैट क्या है, कंजंक्शन है। अमेरिकाज डिक्लाइन, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। डिक्लाइन के लिए यहाँ पर देखिए इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ओवर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, ठीक। ओवर यहाँ पर एडवर्ब ना होकर एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि इज के बाद यहाँ पर एडवर्ब नहीं आ सकता है, एडजेक्टिव ही आ सकता है, ठीक। ही इज गुड, ठीक, तो वह अच्छा है, ही इज अ गुड बॉय, इस तरीके से। तो यहाँ पर ओवर जो है वो एडजेक्टिव है। और हाँ, यहाँ पर देखिए डिक्लाइन, डिक्लाइन जो है 2 तरीके से यूज किया जाता है। डिक्लाइन नाउन की तरह से यूज किया जाता है, यहाँ पर जैसा दिखाया गया है, अमेरिकास डिक्लाइन एपोस्ट्रोफी एस लगा हो, उसके बाद नाउन आया हुआ है। और डिक्लाइन वर्ब भी होती है। डिक्लाइन जब वर्ब होती है तब इसका सिनोनिम होता है लेशन या डिक्रीज, कोई चीज़ में कमी, ठीक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एस यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस ऐड किया गया है, देखिए, ठीक। एस से दूसरा सेंटेंस, तो एस यहाँ पर कंजंक्शन है। अभी हमने देखा एस यहाँ पर प्रीपोजिशन था, क्यों, क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस नहीं ऐड कर रहा था। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस को एस ऐड कर रहा है, इस वजह से। तो एस का मतलब यहाँ पर है क्योंकि, ठीक। तो डिक्लाइन इज ओवर, डिक्लाइन समाप्त हो चुकी है, अमेरिका का जो पतन है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि। तो एस का यहाँ पर मतलब है क्योंकि सॉरी सॉरी तो एस का मतलब यहाँ पर क्योंकि है। चेंजेस यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। चेंजेस, चेंज वर्ब भी होती है, चेंज यहाँ पर नाउन भी है, तो यहाँ पर नाउन का यूज किया गया। चेंजेस के लिए यहाँ पर विल जो है, देखिए, चेंजेस के लिए यहाँ पर विल जो है हेल्पिंग वर्ब है। कम जो है पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। वेरी जो है एडवर्ब है। क्विकली जो है भी पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कुछ जो है वो एडजेक्टिव होता है, देखिए, कुछ जो है ये एडजेक्टिव होता है। इसमें जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं, मतलब कि एडवर्ब प्लस एल वाई, जो मतलब एडवर्ब में जब हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो वो एडजेक्टिव में हम जब एल वाई ऐड कर देते हैं तो क्विक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसमें जब हम एल वाई ऐड कर दिए तो ये बन जाए एडवर्ब, ठीक। 20 मिनट हो चुके हैं ना, तो थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अमेरिका, अमेरिका विल रिक्लेम,
अमेरिका जो है रिक्लेम करेगा, रिक्लेम मीन्स पुनः प्राप्त करेगा, इट्स अपनी राइटफुल प्लेस, जो ठीक स्थान है, जो सही स्थान है, उसको फिर से प्राप्त करेगा एज द ग्रेटेस्ट, जैसे कि अमेरिका ग्रेटेस्ट हुआ करता था, बहुत महान हुआ करता था, मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली हुआ करता था, जितने भी कंट्रीज हैं विश्व में सबसे शक्तिशाली हुआ करता था, मोस्ट रेस्पेक्टेड नेशन, और सबसे अधिक जो है इसको रिस्पेक्ट दी जाती थी, ठीक, उसके रूप में ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका जो है फिर से प्राप्त कर लेगा, रिक्लेम मीन्स फिर से प्राप्त कर लेना, इट्स राइटफुल प्लेस, जो उसका उपयुक्त स्थान है। कैसे कि अमेरिका जो है ग्रेटेस्ट होगा, महान होगा, सबसे शक्तिशाली होगा, और सबसे रिस्पेक्टेड नेशन होगा, सबसे ज़्यादा आदर भी अमेरिका के लोग करें, मतलब अमेरिका के लोगों का आदर किया जाएगा, अमेरिका का आदर करेंगे सभी कंट्री ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। इंस्पायरिंग द सॉरी सॉरी इंस्पायरिंग द अवे, जो भय है, एंड एडमिरेशन, एडमिरेशन प्रशंसा जो है, फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड, और लोग जो हैं ठीक इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे जो इसके डर से, और उसकी प्रशंसा करेंगे फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड, पूरे विश्व से, मतलब अमेरिका की प्रशंसा होगी। ही सेड, ही जो है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए प्रोनाउन आया हुआ, सेड जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पर। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है अपनी जो खोई हुई उसकी स्थिति थी, मतलब उसका जो स्थान था, चाइना उसे टक्कर दे रहा था, ठीक, वो टक्कर नहीं दे पाएगा। अब अमेरिका जो है फिर से महान होगा, सबसे शक्तिशाली होगा, और सबसे मोस्ट रिस्पेक्टेड नेशन होगा, मतलब सबसे अधिक सम्मान भी अमेरिका को ही मिलेगा पूरी पृथ्वी पर, ठीक, और लोग जो है इसकी प्रशंसा करेंगे, मतलब अमेरिका की प्रशंसा करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। मिस्टर, क्योंकि हर एक सेंटेंस की पार्सिंग करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मिस्टर ट्रंप हैज़ स्टॉर्म्ड बैक टू द वाइट हाउस, मिस्टर ट्रंप जो हैं स्टॉर्म बैक मीन्स वापसी की है, स्टॉर्म बैक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब वापसी करना, ठीक। तो मिस्टर ट्रंप हैज़ स्टॉर्म बैक टू द वाइट हाउस, जो मिस्टर ट्रंप हैं वो व्हाइट हाउस जो है वापसी कर चुके हैं, विद अ प्रॉमिस, एक वादे के साथ, टू एग्रेसिवली रीसेट यूएस पॉलिसीज, की आक्रामक रूप से यूएस की जो पॉलिसीज हैं उसको रीसेट करेंगे, रीसेट मीन्स नए तरीके से लागू करेंगे, बनाएंगे, इन अ रेंज ऑफ डोमेन्स, इन अ रेंज ऑफ डोमेन्स, रेंज ऑफ डोमेन्स, डोमेन्स मीन्स क्षेत्रों में, रेंज ऑफ कई सारे क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल होगा इमिग्रेशन, शामिल होगा, ठीक, इमिग्रेशन मीन्स एक, मतलब एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो क्या इमिग्रेंट कहलाता है, ठीक, इमिग्रेशन होगा, टैरिफ होंगे, टैरिफ मीन्स शुल्क लगाया जाएगा, मतलब टैक्स लगाया जाएगा, एंड एनर्जी, और एनर्जी, मतलब इन सब में जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो चेंजेस लाने वाले हैं। तो स्टॉर्म बैक में तो वापसी करना, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो आक्रामक रूप से जो है, मतलब प्रॉमिस किए हैं, वादा किए हैं वहाँ के लोगों से कि हम जो है इमिग्रेशन, ठीक, जो प्रवेशन होता है उसको जो है रोकेंगे, टैरिफ जो है शुल्क लगाएंगे, और एनर्जी, मतलब इस तरीके के उन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं उसको आक्रामक रूप से उन नीतियों को लागू करेंगे, ठीक, जो पुरानी नीतियां हैं उनको बंद करेंगे, रीसेट करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, वन सेकेंड, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, अटेंडेड, अटेंडेड मीन्स उन्होंने अटेंड किया, अटेंड मीन्स वहाँ पर उस समारोह में शामिल हुए, अटेंडेड उन्होंने अटेंड किया द इनागुरेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह को। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, ठीक, वो जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इनागुरेशन सेरेमनी थी, उद्घाटन समारोह था, उसको अटेंड किया, मतलब वहाँ पर सम्मिलित हुए। ही जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ही ही यहाँ पर जो है पापा की कॉल आई थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो इनाग्रेशन समारोह, मतलब कि जो उद्घाटन समारोह था उसको उन्होंने अटेंड किया, उनके लिए ही आया हुआ जयशंकर साहब जो हैं, ही कैरीड, वो ले गए थे, अ लेटर, एक पत्र, फ्रॉम मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, फॉर मिस्टर ट्रंप, ट्रंप साहब के लिए, सोर्सेज सेड, सूत्रों ने बताया है। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जो हैं शपथ ग्रहण समारोह, जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी उसको उन्होंने अटेंड किया, और जयशंकर साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ट्रंप साहब के लिए एक पत्र लेकर के गए थे, ऐसा सोर्सेज सेड, ऐसा सूत्रों ने बताया। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। पता नहीं क्यों इस बार जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप साहब ने नहीं बुलाया, पुरानी मित्रता थी, पता नहीं बिजी होंगे। द न्यू यूएस प्रेसिडेंट लिस्टेड, द न्यू यूएस प्रेसिडेंट, जो नए यूएस के राष्ट्रपति हैं, लिस्टेड, लिस्टेड मीन्स सूचीबद्ध किया है, अ सीरीज ऑफ एक्शंस, कई सारे एक्शंस, ही वुड रोल आउट, ही जो है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए आया हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वुड रोल आउट करेंगे, रोल आउट मीन्स होता है कोई चीज़ लागू करेंगे, इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल होगा, डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी भी घोषणा कर दी है, एट द मैक्सिको बॉर्डर, मैक्सिको बॉर्डर पर, रीनेमिंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ, वन सेकेंड, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको ऑफ अमेरिका, एंड और टेकिंग बैक
टेक बैक मीन्स वापस लेंगे द पनामा कैनाल, जो पनामा कैनाल है, पनामा जो है एक देश है, पनामा पेपर्स लीक हुए थे इंडिया में, ठीक, तो वही है पनामा कैनाल। पनामा जो है एक यूरोपियन देश है, पनामा सॉरी यूरोपियन नहीं है, पनामा शायद यूएसए के पास में है, मैक्सिको के नज़दीक, ठीक। तो पनामा कैनाल जो है पनामा देश से वापस लेंगे, टेक बैक मीन्स होता है वापस लेना, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। वन सेकेंड, इस सेंटेंस को हम फिर से एक बार ब्रेक कर देते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। एक ओकर से सीधे थे द, यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल है, न्यू जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, यूएस प्रेसिडेंट ये सब्जेक्ट है, यूएस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर लिस्टेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है। आ सीरीज आप जो है एडवर्बियल फ्रेजल वर्ब होती है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। यहाँ पर एक्शंस लिखा गया है, ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए। वुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आई हुई है यहाँ पर रोल आई हुई है, रोल के साथ प्रीपोजिशन आउट लग जाता है तो बन जाती है फ्रेजल वर्ब। रोल आउट में होता है कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना, लागू करना। इमीडिएटली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन है, डिक्लेयरिंग जो है यहाँ पर वर्ब है, आर्टिकल ए जो है ये इमरजेंसी के लिए आया हुआ, नेशनल जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, एट जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, मैक्सिको बॉर्डर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो मैक्सिको बॉर्डर पर जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिए हैं और रीनेम कर दिया है। रीनेम मीन्स नाम बदल दिए हैं, जैसे हमारे यूपी में होता है रीनेमिंग, नाम बदल दिए हैं। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था उसको नाम बदल दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को नाम मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। एंड और टेकिंग बैक, टेक बैक जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब किसी चीज़ से कोई चीज़ वापस ले लेना, किसी के पास है उसे वापस ले लेना अपनी। टेकिंग बैक वापस ले लेंगे द पनामा कैनाल, पनामा कैनाल को वापस ले लेंगे, ठीक। ये जो है इसकी घोषणा की है किसने, डोनाल्ड ट्रंप साहब, मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट। आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, ईयर्स एंड ईयर्स प्लस सालों के बाद, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स सालों के बाद, ऑफ इलीगल जो अवैध था, एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो असंवैधानिक था, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन मतलब बातचीत पर, जो भी बात मतलब खुले में बातचीत होती है, जो भी व्यक्त किया जाता है, जो उस पर रिस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध थे, रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध जो थे, ठीक, अवैध थे और असंवैधानिक थे। आई विल आल्सो साइन, मैं साइन करूंगा, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक कार्यकारी आदेश, टू स्टॉप ऑल सेंसरशिप सभी जितनी भी सेंसरशिप है उसको रोकने पर जो है एक आदेश मैं जो है वो साइन करूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा है। आई विल आल्सो साइन, मैं यह भी साइन मतलब मैं एक ऐसा भी ऑर्डर साइन करूंगा जिससे कि टू स्टॉप ऑल सेंसरशिप, ठीक, जो कि सभी सेंसरशिप को रोक देगी। कैसे सेंसरशिप, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको जो रोका जा रहा था, ठीक, उसको कट किया जा रहा था, उसको जो है अब डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपने एक साइन से, एक ऑर्डर से जो है रोक देंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ये बस 2 पैराग्राफ बचे हुए हैं। एंड और ब्रिंग बैक मीन्स टेक बैक फ्री स्पीच, ब्रिंग बैक मीन्स वापस लेकर के आएंगे फ्री स्पीच, मतलब ये ना हो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ना हो, तो अब अभिव्यक्ति की आज़ादी को वापस लाएंगे टू अमेरिका, अमेरिका में। ही सेड, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा। ही जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ही डोनाल्ड ट्रम्प साहब, ही इशूड, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने इशू किया है, इशू मीन्स जारी किया है, अ सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कई सारे आदेश जारी किए हैं। टारगेट किया गया था डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स को टारगेट किया गया था। एंड और जेंडर आइडेंटिटी पॉलिसीज़ और जेंडर आइडेंटिटी पॉलिसीज़, ठीक। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है उन्होंने कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं उसको पास किया है, उसमें जो है ये जेंडर आइडेंटिटी पॉलिसीज़ और जो क्या है ये टारगेटिंग डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स, ये जो है मेन ऑर्डर्स हैं। मिस्टर ट्रम्प मिस्टर ट्रम्प जो है उन्होंने आगे कहा, एज ऑफ टुडे मीन्स आज तक, इट विल हैंसफोर्थ बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अब तक जो है यूनाइटेड स्टेट्स की यह ऑफिशियल पॉलिसी थी, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट्स की यह ऑफिशियल मतलब कि क्या, हाँ वन सेकेंड, इट विल हैंसफोर्थ बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट दैट कि देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, मतलब कि अब जो है जो यूएस गवर्नमेंट है उसकी जो है ये ऑफिशियल पॉलिसी हो गई है कि देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, केवल 2 जेंडर होंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक, वहाँ पर सिर्फ मेल और फीमेल 2 ही जेंडर होंगे, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी है। एज ऑफ टुडे मतलब आज से समझ लीजिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद। वन सेकंड से ब्रेक कर देते एक बार। मिस्टर ट्रम्प यहाँ पर सब्जेक्ट है, फर्दर जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ट्रम्प साहब के लिए सेट यहाँ पर मेन वर्ब है, एज ऑफ टुडे ये फ्रेजल वर्ब होती है, एडवर्बियल फ्रेज है वो भी टाइम ऑफ एडवर्बियल फ्रेज है। इट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए आया हुआ है। इट विल, ठीक, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैंस फोर्थ जो है वर्ब है, बी जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, ऑफिशियल एडजेक्टिव है, पॉलिसी नाउन है, ऑफ रिपोजिशन द आर्टिकल है, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट नाउन है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, दैट जो यहाँ पर कंजंक्शन है, देयर जो है ये यहाँ पर हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक, आर यहाँ पर जेंडर्स के लिए आया हुआ है, ठीक, ओनली एडवर्ब है, टू एडजेक्टिव है, मेल जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड कंजंक्शन फीमेल पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा नहीं नाउन है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।